वो जो हर सुबह सबसे पहले उठती है और रात को आखिर में सोती है। वो जो सपने भी देखती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए लड़ती भी है। वो जो घर भी संभालती है और दुनिया भी बदल रही है। तो चलिए आज इंटरनेशनल वीमेंस डे पर हम दोआबा कॉलेज के स्टूडेंट से जानेंगे कि क्या सोच सच में बदल रही है, कि क्या महिलाओं को उनका हक सच में मिल रहा है। नमस्कार, मैं मीनल जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। तो चलिए वीमेंस डे के ऊपर आज हम स्टूडेंट से बात करते हैं। और अब इसी के साथ हमारे साथ है अर्शदीप। और अर्शदीप, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप अगले जन्म में विश्वास रखते हैं? जी बिल्कुल। तो अगर आपको एक अगला जन्म मिले तो क्या आप दोबारा से एक औरत बनना चाहेंगे या फिर नहीं? नहीं, औरत तो नहीं। और आप ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि औरत की ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स हैं वो एक लड़के की ज़िंदगी से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि औरत को बहुत सारा फिजिकल पेन भी झेलना पड़ता है, जैसे कि पीरियड्स, और प्रेगनेंसी भी औरत को ही झेलनी पड़ती है। और इवन जब हम जाते हैं तो कैट कॉलिंग, ऐसे बहुत सारी जो इंसिडेंट्स है वो होते हैं हमारे साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और मैं नहीं चाहती अगली ज़िंदगी में मैं ऐसी ज़िंदगी को चुनूंगी। तो मतलब आप अगले जन्म में एक लड़का बनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आपका नाम? कृतिका। सोनिया। तो क्या आपको एज अ वीमेन इस सोसाइटी में आपको सेफ या सिक्योर फील होता है? नहीं, और आपको ऐसा क्यों लगता है? जैसे कि अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, है ना? वो हमें पहले मना करते थे कि मतलब बाहर नहीं जाना है, तो वो हमें ये चीज़ बहुत गलत लगती थी। बट अब हम अगर खुद देखते हैं बाहर जाके, तो अब वो लगता है कि नहीं, ये सही कहते थे कि हाँ। तो मतलब क्या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है इन मतलब पास्ट में कि आपको ऐसा डर हो गया? पास्ट में नहीं, मतलब ऐसे ही अगर कॉलेज के बाहर ही निकलो, ऐसे रैंडमली कभी भी कोई भी आके मतलब बदतमीज़ी करके चला जाता है, तो वो चीज़ है ना। और आपका क्या है, मतलब आपके भी पेरेंट्स आपको मना करते हैं? आप रात तक कितनी देर तक बाहर रह सकते हो? अब जैसे मेरे लिए मेरी फैमिली वाले सिर्फ 7 बजे तक अलाउ करते हैं, उससे लेट तो नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। और अगर हम जैसे बाहर आउटिंग के लिए भी जाते हैं तो वो भी सिर्फ हम पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं। ऐसे हमें भी अलाउड नहीं होता। उनको भी कंसर्न है हमारी सेफ्टी के रिलेटेड, इसीलिए अब हम भी एग्री करते हैं इस चीज़ से। तो मतलब आपको लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस अगर वो लगाते हैं तो वो इट्स फॉर योर बेस्ट? एग्जैक्टली, बिल्कुल। जैसे कि हमें सोनिया और कृतिका से ये पता लगा कि उनके पेरेंट्स उनको मना करते हैं रात को बाहर जाने से, जो कि आज का माहौल देख के सही भी है। और मैं ये मानती हूँ कि असली वीमेंस डे तभी होगा जब चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हर औरत हर समय सेफ फील करे। आपका नाम? मेरा नाम आर्या मिश्रा है। आर्या, तो अगर आप अगले जन्म में बिलीव करते हो तो क्या आप अगले जन्म में भी एक लड़की बनना चाहोगे? जी, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ अगली जन्म में। और हाँ, श्योर, मैं बनना चाहूँगी लड़की। क्योंकि आई बिलीव दैट लड़कियों के लिए लाइफ इज़ टू टफ। हम देख सकते हैं पेन भी हमें ज़्यादा झेलना पड़ता है, एंड इट मेक्स अस पेन टॉलरेबल, राइट? लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जिनको नहीं बनना होता लड़की अगले जन्म में भी। बट आई बिलीव कि मैं बनना चाहूँगी, बिकॉज आई एन्जॉय बीइंग अ गर्ल। हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, एंड आज अभी के टाइम पे एज वी कैन सी वी आर गेटिंग वेरियस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अब हमारे साथ हैं तनुष। और जैसे कि हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो हम तनुष से जानते हैं कि क्या उनकी जिंदगी में कोई विमेन उनका रोल मॉडल है? जी हाँ, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वही मेरी रोल मॉडल है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी रोल मॉडल है? ऐसा उन्होंने क्या किया है? जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। बिकॉज ऑफ मैं स्टार्टिंग से किसी वुमेन के साथ अटैच नहीं हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं है वुमेन। तो मेरी पहली इंटरेक्शन मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही हुई एज अ गर्ल। तो वुमेन को वो जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेती है, हर सिचुएशन में स्माइल के साथ पॉजिटिव लेती है। तो मैं हमेशा अपने आप को सोचता हूँ कि मैं उनके जैसा बनूं, मेरे बेस्ट फ्रेंड के जैसा। और हमेशा चाहता हूँ कि भी लाइफ में अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूँ। आई नो अभी वो सक्सेसफुल नहीं है, वो भी पढ़ रही है, बट मुझे पता है कि अगर मैं उनके गुणों को अपना लूँ तो डेफिनेटली शी और मैं दोनों, हम दोनों मिलकर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये थे दोआबा कॉलेज के स्टूडेंट्स के विचार विमेंस डे को लेके। कुछ लड़कियों का ये मानना है कि वो अगले जन्म में भी लड़कियां बनना चाहेंगी, और कुछ का ये मानना है कि लड़कियों की आसान नहीं है जिंदगी। इसी के साथ मैं मीनल विद कैमरा पर्सन रोहन इजाजत लेते हैं कि हम अगली बार फिर मिलेंगे एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।